वहाँ है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये कहाँ लिखा है? अब ये लिखा होना, ये का पढ़ना अति आवश्यक है, नहीं तो यह सारी बात बिगड़ जाएगी। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। यहाँ भी लिखा है इनका बहुत कुछ है। कहाँ से छपी है? मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई। इतने में ऐसे इसी सारा कुछ लिखा। इसके तीसरे स्कंद में हम चलते हैं। यह है तीसरा स्कंद। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। ये प्रारंभ होता है यहाँ से। इसके 11वें पृष्ठ पे अध्याय नंबर 5 में 11वां पृष्ठ तृतीय स्कंद। ये तृतीय स्कंद का अध्याय 5। इसके 8वें मंत्र में हिंदी और संस्कृत दोनों देखेंगे आप, क्योंकि हम शिक्षित हैं। देवनागरी लिपि हमें आसानी से पढ़ने को आती है और इन हिंदी और संस्कृत की देवनागरी ही लिपि है। हे माता, भगवान शंकर बोल रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। फिर पढ़िए, भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हैं। ये दुर्गा भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी हैं कि हम किसा जुल्म करें, इन प्राणियों को यहाँ घेरे बैठे हैं। तो कहते हैं आप अगर दयालु हो तो इसे कुकर्म में हम क्यों लगा रखे हैं। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मुझे ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त क्यों किए। अब फिर संस्कृत पढ़े, हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है। किस प्रकार मुझे बना दिया, प्रदान प्रदूनी, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, कथम अहम विहित है। तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव क्यों, रजोगुण क्यों बनाया, और सुविहित क्यों सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और शंकर भगवान के कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप दयालु हो और हमें बहुत प्यारा भी समझती हो तो इसे कुकर्म में हमें क्यों लगा रखा है कि ब्रह्मा जी के रजगुण थे जीव जंतु ये उत्पत्ति करें, और विष्णु जी की इस सतोगुण से ये यहाँ फंसे रहते, एक दूसरे में जकड़े रहते, ममता में इनके बस की बात नहीं, रस्से बांध दिए और मैं इनको मार रहा हूँ। मेरे इस तमोगुण में मुझे इतनी क्रोध हो जाता है, मैं सब ने खत्म कर डालता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो इसे यदि आप दयालु हो तो ऐसा कुकर्म हमसे क्यों करवा रहे हो। भगवान शंकर भी दुखी होकर पूछ रहे हैं, लेकिन दुर्गा इस काल के डर से इनको सच्चाई बता नहीं पा रही, नहीं बताती। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं पुण्यात्माओं। ये एक बार इन काल के दूतों के, इन अज्ञानियों का ये अज्ञान ढह गया ना, यो किला टूट गया, फिर तो परमात्मा की वाणी सुना करेंगे आपको। ये इतने प्रमाण देने की जरूरत, अब तो भगवान को, परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इतने एफिडेविट आपके कोर्ट में आपके सामने पेश करने पड़ रहे दास को, ताकि परमात्मा के बच्चे अपने मालिक को पहचान लें और पीछा छुड़वाने से गंदे लोग थे। असंग जन्म यहाँ धक्के खाते हो गए, कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे।
कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया पाया न निर्गुण रासा। ये ज्ञान नहीं मिला तुझे अभी तक, इसलिए यहाँ भटक रहे हो, जन्म मृत्यु के चक्कर में आप पड़े हुए हो। श्रीमद् देवी भागवत फिर देखिएगा, यानी देवी पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस को रूप से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में 123 पृष्ठ पे यह है तीसरा स्कंद, और 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु कह रहे हैं दुर्गा को, अपनी माता की महिमा स्तुति गा रहे हैं उनके सामने खड़े होकर, दुर्गा के सामने खड़े होकर। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी विष्णु ब्रह्मा में हम, यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुण से दोगे। अब आसानी तो समझ में आओगी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। अब इसमें आपने एक और देखा कि प्रकृति दुर्गा को बोलते हैं, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। यहाँ देखो श्रीमद् भगवत गीता, अभी आपको देवी भागवत सुनाई थी, दुर्गा पुराण देखा था, सिर्फ ये प्रमाण करने के लिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये श्रीमद् भगवत गीता जी को आप देखिए 15वें अध्याय का। अब दूसरा मंत्र, पहला पढ़ चुके हो, दूसरा ये है उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप। अब तीनों गुण यहां देखना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा हैं। ये अपने सदग्रंथ भी बता रहे हैं, गीता जी बोल रही है। विषय पर वाला शाखा नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार, नियमानुसार यानी कर्मानुसार बांधने वाली मुख्य कारण है, यानी कर्मों के का ही कर्मफल हमें देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये हमें कर्म आधार पर यही नेक्स्ट जन्मों में डालते रहते हैं, ये हमें यहाँ रखते हैं। और ये तीनों लोकों में ऊपर नीचे, सभी में नहीं, ऊपर नीचे व्यापक है। अब देखो तीसरे में, इस संसार वृक्ष का, देखो ध्यान से पढ़ना इसको, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी गीता ज्ञान दाता क्या कह रहा है कि जैसा कि इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी कहते हैं कि यह अविनाशी है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूप शाखा है, इसको इस चर्चा में, तेरे और मेरे डिस्कशन में, यानी गीता जी के ज्ञान में, इस विचार काल में इसका कोई आदि अंत मुझे पता नहीं, पूरा ज्ञान मैं नहीं जानता इसका कितना, यहाँ वैसा नहीं मैं
बता पाऊंगा। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता सृष्टि रचना से अपरिचित है। ये देखिए, इस संसार वृक्ष का 15वें का 3 अध्याय गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 3। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे डिस्कशन में मैं जो ज्ञान बता रहा हूं नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, यानी मुझे इसका पता नहीं है, इसे सिद्ध है। और इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी संसार रूपी वृक्ष जो यानी मूल जो जड़ है वो सुविरूढ़ यानी मजबूत, अति दृढ़ मूल, यानी कभी नाश न होने वाला, वो ऊपर के 4 लोक, सतलोक, लखलोक, अगमलोक, अनामी लोक यानी अकलोक, वो सुविरूढ़ हैं, यानी बहुत दृढ़ हैं। मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, यहाँ लिखना था उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर, ये इन्होंने उल्ट सुलट कर दिया। तत्व ज्ञान के विषय में चल रहा है, काट कर। अब चौथे श्लोक में इसका स्पष्ट दिया है। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से समझकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या बताया है कि जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसके पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को, ये इतना बड़ा जो है ना जबरदस्त जो है ना बन गया है, ये पेड़ अज्ञान का, इसको तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के उसको समझ के तत्वदर्शी संत से सारा ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की को जिसने बनाया है, वही एक पूजा के योग्य है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ।